पीरियड मिस होने से कुछ दिन पहले आपके यूरिन के रंग यानी कि पेशाब के रंग में आए बदलाव या फिर पेशाब में कुछ अलग तरीके के प्रयोग करके आप पीरियड मिस होने से पहले अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता कर सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, वो भी उन महिलाओं के लिए जो कि एक लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और वो पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती है। वैसे तो देखिए, पीरियड मिस होने से पहले जैसे आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आपको कुछ संकेत नजर आते हैं, आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, आपके शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं जिन्हें ठीक से समझकर आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। और इस पर हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके इससे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड मिस होने से पहले आपके यूरिन में वो कौन सा बदलाव आता है, यानी कि यूरिन के रंग में क्या बदलाव आता है, या फिर यूरिन से किस तरह से प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आप डेस्परेट हो रहे हैं, पीरियड मिस होने से पहले ही जानना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नए नए इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का लेवल बदल जाना, जैसे कि हार्मोन्स कई बार हाई हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि आपके शरीर में कुछ अलग तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे आपके खाने का स्वाद बदल जाना, आपके सूंघने की क्षमता बढ़ जाना, दूर रखी चीजों को बड़ी आसानी से सूंघ लेना, और आपके पेट में दर्द होना, चक्कर आना, मितली होना, उल्टी आने का ऐसा मन करना, टेम्परेचर हाई हो जाना, इस तरह के कई बदलाव आपको पीरियड में सोने से पहले महसूस होते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब हमारे समाज में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तब हमारे यहाँ क्या है, दाइमा होती थी, बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वही महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के बारे में जानकारी करती थी, उनके सिम्टम्स को देखकर। क्योंकि उन्हें क्या है, उम्र के साथ साथ जब वो ये काम कर रही हैं, जैसे डॉक्टर को पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस होता है, ऐसे दाइमा जो है, बुजुर्ग महिलाएं जो है, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी देखी, अपने परिवार की प्रेगनेंसी देखी, गांव कबीले की प्रेगनेंसी देखी, तो महिलाओं की प्रेगनेंसी को समझकर वो पता लगा लिया करती थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। इसी तरह से वो यूरिन के रंग में आए बदलाव से या फिर यूरिन से एक प्रयोग करती थी। चलिए उस प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पुराने जमाने में क्या करते थे कि जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और पीरियड में सोने से पहले, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किट तो चला नहीं करती थी, अवेलेबल ही नहीं थी, तो कैसे पता करें कि आप प्रेग्नेंट हुई या नहीं। या तो 2-2 3-3 महीने हो जाते थे, या महिलाओं के जैसे कि पीरियड्स मिस हो गए हैं और 4-5 महीने तक आई नहीं है, तो वो समझ लिया करती थी कि उन्होंने कंसीव कर लिया। या फिर जब उनका बेबी बम्प बाहर आ जाता था तब जाके उन्हें पता चलता था कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और कुछ प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि महिला प्रेग्नेंट है तो इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि महिला को 2 अलग अलग अनाजों में यूरिन करने के लिए, यानी कि पेशाब करने की बोला जाता, एक तरफ गेहूं और एक तरफ जौ रख दिए जाती थी। अगर इस प्रयोग को आप आज भी करके देखेंगे तो भी आपको सटीक इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो एक जगह गेहूं रखना है, एक किसी पात्र में आपको जौ रखनी है, इन दोनों ही पात्र में आपको क्या है कि पेशाब करना है, यानी कि अपना पेशाब डालना है। पेशाब डालने के कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि अगर आपके पेशाब डाले हुए गेहूं या जौ में पौधा उगाता है, इसका मतलब है आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और अगर गेहूं और जौ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है तो इसका मतलब है आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल काफी हाई हो जाता है, जिससे क्या है कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। पुराने जमाने में ये चीजें काफी ज्यादा प्रचलन में थी, हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी इससे आप अगर प्रयोग करके देखते हैं तो काफी सटीक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इस एक प्रयोग से भी आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसी तरह से पुराने जमाने में गर्भ में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने का भी अनुमान लगाया जाता था, हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। और मेरा चैनल भी जेंडर प्रेडिक्शन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन पुराने जमाने में जैसे कि महिलाओं को एक डेस्परेशन आज भी होती है
कि जो आने वाला बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो आपकी इस जिज्ञासा को थोड़ा सा कम करने के लिए यूरिन से आप पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की। देखिए, जो जौ और गेहूं का प्रयोग मैंने आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता लगाने के लिए बताया था, उसी तरह से आप घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको लड़का, घर में लड़का है लड़की है, ये इसका पता करना है, तो आपको एक पात्र में गेहूं लेने, एक पात्र में जौ लेनी है और इन दोनों में ही अपने यूरिन को डाल देना है। फिर आपको कुछ दिन के बाद देखना है कि गेहूं में पौधा उगाया है या जौ में। अगर जौ में पहले पौधा उगाता है, इसका मतलब है कि घर में लड़का होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आपके गेहूं वाले पात्र में पौधा उगाता है, इसका मतलब है लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो इस तरीके से आप घर में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने का अनुमान भी लगा सकते हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में जानने में काफी सटीक होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग महिलाओं का जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना भी खराब नहीं होता है। अब जानते हैं कि यूरिन के रंग में आए बदलाव से आप कैसे पता करेंगे कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। देखिए, प्रेग्नेंट होते ही महिला के बॉडी के हार्मोन्स बदल जाते हैं। तो हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ता है या कम होता है, तो इससे क्या है कि उसके यूरिन का जो रंग है वो बदल जाता है। अगर पीरियड मिस होने से पहले आपके जो यूरिन का रंग है वो गहरा गाढ़ा पीला हो जाता है या फिर रेडिश हो जाता है, यानी कि हल्का सा लाल सा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, यानी कि आपका जो यूरिन है वो पहले पतला आया करता था लेकिन अभी गाढ़ा हो गया है और एकदम लालिमा लिए हुए है, इसका मतलब है आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फिर भी आपके यूरिन के रंग में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है। तो अपने यूरिन के रंग में आए इस एक बदलाव से भी आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। यूरिन में काफी सारी चीजों से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। वैसे तो आज के समय में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि ये जो किट है वो भी अपना रिजल्ट ठीक से नहीं बताती है, कई बार बेकार होती है, एक्सपायरिंग हो जाती है। तो सही रिजल्ट ना मिलने पर, जैसे आपने 2 बार या 3 बार चेक कर लिया फिर भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है और आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं लगातार 1.5 से 2 महीने तक, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि डॉक्टर के पास जाना है और अपना ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट होता है ना वो एक्यूरेट होता है, यानी कि 100% सटीक होता है। अगर आपने कंसीव किया है तो भी आपको पता चल जाएगा और नहीं किया है तो भी आपको पता चल जाएगा, यानी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अगर इस तरह के कोई बदलाव महसूस हो रहा है तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता कर सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे आगे आने वाली वीडियो भी देख सकती हैं। क्यों ये जो सीरीज आज से हमने शुरू की है वो प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के कारण क्या क्या होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और आपको घरेलू तरीके क्या कर सकते हैं, मेडिसिन आप क्या ले सकते हैं, डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, इन सारी बातों के बारे में हम डे बाय डे डिटेल में जानेंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, आसपास रहने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं में या जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।